So, hello guys, welcome to my channel. My name is Tanisha, and this is going to be the first video of my YouTube. I think मैं अगर डालूँगी तो आई होप मैं डाल ही दूँगी बिकॉज ये प्योर फ्रस्ट्रेशन वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है। बिकॉज मेरे ज़िंदगी में 3-4 महीने से जो चीज़ें हो रही हैं नीट के बाद से आए भाई, ठीक है भाई, मेरा नंबर लग रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट भाई ये कॉलेज मिलने में 6 महीने क्यों लग रहे हैं? हाँ, पूरा साल बस कॉलेज मिलने में ही चला जाएगा क्या मेरा? हाँ, मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ, मैं बस घर में ही पड़ी हूँ। ऐसा छोटा सा लॉकडाउन चल रहा है मेरे घर में, मुझे ऐसे चप्पा लग रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने लॉकडाउन में थोड़े मज़े किए थे, मैं अब कुछ मज़ा नहीं कर पा रही हूँ। हर महीने का रोना धोना चल रहा है मेरा। एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है मेरे, कि मैं खुद ही पागल हो रही हूँ या फिर ये मेरे पागलपना की निशानी है। अब सीधा कॉलेज जाऊँगी, हॉस्पिटल में जाऊँगी तो एज अ पेशेंट ही जाऊँगी ऐसा लग रहा है। स्टूडेंट से तो नहीं हो पाएगा मेरा जाना। और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रो ना ये वीडियो बनाते समय। बिकॉज भाई कल मैं तो रोने पे ही आ चुकी थी, पता है मैं इतनी पागल हो गई थी, ठीक है। देखो मेरे को जो है बहुत बोर हो गया था, ठीक है। और मेरे जो दोस्त है वो मिलना चाह नहीं रहे हैं, मतलब उनकी एग्ज़ाम चल रही है, मैं समझती हूँ भाई, लेकिन बात तो कर लो। बात भी नहीं कर रहे भाई, इतने बिजी हो गए। मतलब वैसे तुम लोगों को लगेगा बहुत फ़नी चीज़ें हो रही है, बट नहीं, मैं पागल होती जा रही हूँ अकेले रह रह के, और मुझे समझ नहीं आ रहा है। 1 घंटा खुश होती हूँ और अगले 2 घंटे बस मैं रोती रहती हूँ। मुझे खुद का सिनेरियो ही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वो नीट की एग्ज़ाम हो गई भाई, क्या बवंडर पेपर था भाई, क्या ही पेपर था भाई वो, मतलब भगवान करे ऐसा पेपर अगले साल फिर से आ ही जाए। सबको समझना चाहिए हम किस दुख दर्द से गए भाई, मतलब क्या पेपर था बे वो। मैंने पेपर ने तो अलग मातम का माहौल बना दिया था, ठीक है, पूरे देश में। लेकिन वो सब ठीक है, हम उससे ऊपर उड़ गए क्योंकि सबको ही हट गया था, ठीक है। हम अकेले नहीं थे उस चीज़ में। बट वो सब हो गया, ठीक है। पहला महीना तुमने इंजॉय कर लिया, ठीक है, तुम मज़े कर रहे हो, तुम घूम रहे हो। मैं तो घूमी नहीं, घूमना मेरे लिए बस मैं अपने माँ बाप को बोल दूँ कि घूमना है तो वो बोलेंगे गाँव चली जा, मामा के गाँव चली जा। भाई ये सोल्यूशन थोड़ी है भाई, मामा के गाँव में क्या ताजमहल है क्या? नहीं है ना, तो कहीं और घूमने ले चलो ना भाई। लेकिन यही कहानी रही है, कहीं घूमने ले जा नहीं रहे हैं। मैं पागल हो चुकी हूँ घर में रह रह के। और इतना पागल होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज मेरे को इतना पता था कि मैं कभी ना कभी तो स्टार्ट करूँगी, लेकिन कब करूँगी वही पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा अब अच्छा समय अभी कर लेते, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा भाई अपना नीश क्या रखे वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा रील्स पे रिएक्ट करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब उसका क्या हो गया कि भाई मेरा लैपटॉप इतना 2 कौड़ी का है, मतलब मुझे बस फेंक देने का मन करता है उसे। लेकिन बस मेरे बाप ने उसके लिए 40,000 भरे हैं, इसलिए मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। और ठीक है, मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन वो बस ऐसा है कि तुम पढ़ाई के लिए कर सकते हो, तुमको वीडियो लेक्चर देखना है, तुमको नोट्स वगैरह छापने, कुछ भी करना है, तुम बस उसके लिए यूज़ कर सकते हो। भाई कुछ और काम कर ही नहीं पा रहा वो लैपटॉप। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है भाई। और ठीक है, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, मैं रील पे रिएक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, रिएक्ट कर रही हूँ। भाई मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की रही भाई, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा भाई। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने 20 अलग अलग दिन पे टेक्स लिए, ठीक है, कि आज बनेगी वीडियो, आज बनेगी वीडियो। और भाई गाली गाली नहीं दे रही है, और भाई वो बन ही नहीं रही भाई, मैं पागल हो चुकी हूँ। तो कल भी मैंने फिर से ट्राई किया था, ठीक है। मैंने कहा भाई कितने दिन ये चलेगा, आज तो फाइनल अपना बन ही जाना चाहिए, ठीक है, वीडियो का। तो ठीक है, मैंने वो सब किया। फिर वो लैपटॉप पगला गया भाई, उसने, ठीक है, साथ तो छोड़ ही दिया मेरा। और ठीक है, मैंने कहा कि अपन गिव अप नहीं करेंगे, अपन मोबाइल से कर लेंगे पहली तो वीडियो, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लो क्वालिटी दिखेगी। मैंने फ़ोन पे किया, मैंने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी, लेकिन तब तक मेरा मूड जा चुका था। मैंने वो वीडियो बाद में देखी भाई, इतनी प्लेन थी वो वीडियो, लिटरली मैं बस देख रही हूँ, नॉर्मल अपन जैसे स्क्रॉल करते हैं बस वही चल रहा है उसमें। मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई भाई उसमें। और लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई, रॉ वीडियो है, बना लेंगे भाई, देखते हैं। क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग का भी नहीं आता,
मैंने कहा इसी बहाने थोड़ा सीख भी लेंगे, नहीं अपलोड करेंगे, बस बना के रख लेंगे। लेकिन ठीक है, जल्दबाजी में मैंने क्या कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, तो स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रही थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और मुझे क्या हुआ फिर, मुझे आ गया रोना। मैं इतनी डिप्रेस हो गई, मैंने कहा हे भगवान, एक वीडियो बनाना है उसके लिए इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे हैं भाई मेरे को। मैं इतनी पगला गई, इतनी भौरा गई, मुझे मिर्गी का दौरा आ जाता। मैं सच बता रही हूँ। मैं बस ऐसे बैठी, मैं यहाँ पर थी और मैंने देखा, मैंने फ़ोन बंद कर लिया और अब तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चली गई भाई मेरी। और फिर मैं बस ऐसे, बस 2 मिनट का सन्नाटा हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये किस जंजाल में फंस गई हूँ भाई। ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, बस वही हर दिन वही दिन जीते जा रहे हैं अपन, कुछ है नहीं भाई। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैंने सोचा कि फर्स्ट ईयर का पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं भाई, एमबीबीएस का। इतनी पगला गई थी भाई मैं कभी भी पढ़ाई इनिशिएट नहीं करती हूँ जब तक मेरे को नीड फील नहीं होती है। और नीड तो थी भी नहीं, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं अपना टाइम यूटिलाइज करना था यार। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ही ज़्यादा, एक तो बोर और डिप्रेस फील करती हूँ। ठीक है, दोपहर में, दोपहर का टाइम सबसे ख़राब होता है मेरे लिए। मैं बस सोचती रहती हूँ कि ये कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ मैं। देखो, तो अभी ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी। मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा मेरा, और मैं पगला रही हूँ। हर दिन शाम को मेरे घर में मतलब मेरे दिमाग में मातम का माहौल चल रहा है। और बस मैं अकेली बैठी रहती हूँ, पागलों जैसे फ़ोन देखती हूँ, रोती रहती हूँ, जो कि किसी को पता नहीं चलता वैसे। ठीक है, प्रो हूँ मैं बहुत ज़्यादा इसमें, बट वो सब ठीक है। तो अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है, ठीक है, गणेश चतुर्थी होगी, फिर नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी। तो मैं ये सोच के खुश थी कि भाई अभी तो हर एक महीने में त्यौहार होगा, अपन खुश रहेंगे थोड़ा। लेकिन मेरी चीज़ एक ये है कि भाई मेरे से त्यौहार अच्छे से मनते ही नहीं है। मैं हर त्यौहार में रो देती हूँ, हर एक, ओके, हर एक। पता नहीं मेरे को, मेरे दिमाग में क्या चीज़ें रहती है। मेरा बर्थडे होगा या फिर ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन होते हैं ना, तो मैं बस रो देती हूँ। और मुझे नहीं समझ आता कि भाई ये सब क्यों होता है मेरे साथ, मगर मैं बस रो देती हूँ। बट इस बार मैं खुश थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी के लिए। मैं हर बार ही होती हूँ, बट वो 10 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं पगला जाती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इस बार मैं इतनी ज़्यादा फ्री थी कि मैंने सोचा कि गणेश चतुर्थी की, ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस बार गणेश चतुर्थी में अपन गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं। ठीक है, और मैंने भाई इतनी माँ कसम सुंदर मूर्ति बनाई थी। ठीक है, मैं इतनी फिदा हो गई थी खुद के मूर्ति पे। आई एम लाइक कि ऐसा हो गया था मेरा, तुम समझ रहे हो। और मैं इतनी खुश थी कि वाह यार, मैंने बनाया सब डेकोरेशन, अब मैं करूँगी, कितना मस्त चल रहा है सब कुछ, एंड आई वॉज हैप्पी। ठीक है, और मेरी गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति आई गेस कुछ तो भी 3-4 दिन पहले ही बन के हो गई होगी। मेन गणेश चतुर्थी जिस दिन गणपति जी बिठाए जाते हैं उस दिन से पहले पहले। और जिस दिन मेरी मूर्ति बन के कंप्लीट हो चुकी थी, तो तब पता चला हमको कि दादी ने फ़ोन किया कि भाई गांव में कोई मर गया। ठीक है, कौन, किसी को नहीं पता ना। मैंने उस इंसान को कभी देखा है ना मेरे माँ बाप ने। मेरी दादी नहीं देखा होगा क्योंकि वो गांव में रहती है। मतलब मेरे पापा भी गांव जाते हैं भाई, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो वो गुजर गए। और ठीक है, तो दादी ने, अब देखो महाराष्ट्रियन लोगों का कैसे होता है कि, मतलब मराठी लोगों का, कि भाई अगर कोई गुजर जाता है, ठीक है, तो तुमको पड़ता है सूतक। ठीक है, तो सूतक जो है वो ये मराठी शब्द है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली तुम लोग भगवान की पूजा ही नहीं करते हो। ठीक है, 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भगवान की पूजा नहीं करते हो। तो भाई अभी तो 3 दिन बाद डायरेक्ट गणेश चतुर्थी। भाई मैं क्या करूँगी इस मूर्ति का, कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है मैंने, ये क्या शो के लिए रखूँ क्या घर में मैं। तो भाई मैं पगला गई। ठीक है, मैं पागल हूँ। मैंने कहा भाई मैंने कितनी अच्छी बनाई है यार, मतलब ऐसे नहीं हो सकता यार, अपन लोग कोई नहीं जानते। मैं रोने पे आ गई। ठीक है, और मैंने मम्मी को बोला भाई मम्मी आप जानते हो क्या ये कौन गुजरा है अभी उनको। तो मम्मी लाइक नहीं जानते, लेकिन नहीं बिठा सकते। मैंने कहा हे भगवान, मैं इतनी पागल हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं बिठा सकते यार, क्यों नहीं। और मैं
तो फिर भी भाई मैंने जैसे तैसे करके मम्मी को कन्विंस किया। और फिर बाद में दादी को भी मम्मी ने बताया कि यार इसने घर पे मूर्ति बनाई थी और बहुत अच्छी बनाई थी और इसको बिठाना था वगैरह वगैरह। तो दादी ने कहा कि 3 दिन के लिए चलता है, 3 दिन के बाद कर सकते हो तुम लोग पूजा। तो हमने कहा ठीक है भाई, 3 दिन के लिए चल रहा है तो उस दिन तो अपन बिठा ही सकते हैं भाई। तो मैं खुश हो गई, ठीक है, मैं खुश हो गई कि भाई अब गणपति बिठेगा घर में। और वो सब हो गया और ठीक है, गणपति बिठाया घर में हमने, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर भाई अभी कल मेरे को फिर से न्यूज़ पता चली कि फिर से कोई गाँव में गुजर गया। फिर से भाई जो हमारा एक कोई तो रिश्तेदार था, फिर से जिसको हम में से किसी ने भी नहीं देखा था हमारे घर में, ठीक है। और मैंने कहा आता अब इसका भी सूतक धरना है क्या, ठीक है। और फिर मम्मी ने कहा ये रिश्तेदार तो लगते हैं। मैंने कहा आपने देखा है कभी? तो मम्मी कहती भाई क्यों। और है ना, ठीक है, फिर पूरा फिर से मैं पागल हो गई। और कल ही चल रहा था ये रिकॉर्डिंग वाला सीन कि फिर से मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई और फ़ोन में जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी वो भी बंद हो गया और मैं ऑलरेडी डिप्रेस थी। और उसके बाद मुझे ये पता चला और फिर मैं तो भाई रोने पे आ गई। मैंने कहा ये कैसी सारी चीज़ें हो रही है भाई ज़िंदगी में मेरे। और फिर वो सब हो गया। और फिर मेरी दादी ने जो है फिर किसी और तो भी रिश्तेदार जो पास के ही लगते हैं, मतलब दादाजी की बहन, ठीक है, उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, अभी पूजा वगैरह कर सकते हैं क्या। और वो औरत पगलाई गई। मैंने कहा, वो बोल रही कि अभी तो 3-4 दिन पहले एक रिश्तेदार गुजरा था, तुम उनको समझ नहीं आता क्या, गणपति क्यों बिठाया उन लोगों ने, तुम्हारा काम नहीं, उन पे नहीं डाला कुछ भी, हमको ही बोला कि भाई उनको समझता नहीं है क्या, ऐसा वैसा। और फिर भाई ठीक है, मेरे को उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं उस औरत से मिलती भी 2 साल में एक बार हूँ, ठीक है। और वो सब हो गया और कितना और करती हूँ यार मैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। और फिर मेरी दादी मेरी मम्मी को भी बोल रही कि तुमको नहीं बिठाना चाहिए था, क्योंकि वो जो औरत थी दूसरी, तो उसने बोला था कि 10 दिन के लिए नहीं रखते, तुमने 3 दिन का ऐसा कुछ नहीं होता, 10 दिन का नहीं करना होता है तुमको कुछ भी। और फिर मेरी दादी बोलती कि 3 दिन का नहीं रहता, 10 दिन का रहता है। हमने कहा भाई तू पागल है गया है, तू 3 दिन का क्यों बोली, तेरे को कंफर्म नहीं करने आता क्या किसी से। और ठीक है, मैं पागल हो गई, ठीक है। फिर अभी वो जो अभी रिसेंटली फिर से मतलब जो कल रिश्तेदार गुजरे थे, अब उनका रखना है। तो अब अपन क्या नहीं कर सकते हैं कि कोई भी पूजा नहीं कर रहा है, ठीक है, गणपति भगवान की। और भाई मेरे को बुरा लग रहा है भाई अंदर से कि भाई बस बिठाया हुआ है, ना दिया जल रहा है, ना अगरबत्ती जल रही है, बस लाइटिंग चल रही है पीछे से और कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आज सुबह फिर पता चला कि जो है लड़कियां कर सकती है, ठीक है। मतलब पापा मम्मी तो नहीं कर पाएंगे, मेरा भाई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लड़का है, लेकिन मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़कियों को सूतक नहीं होता। तो आई वाज लाइक हैप्पी हैप्पी हैप्पी। लेकिन मेरे चल रहे हैं पीरियड्स। हे भगवान, मतलब अब कोई भी नहीं कर सकता। मतलब अब ऐसा सीन हो गया कि मम्मी बोल रही है कि मंडे को जो है अपन को विसर्जन करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड कि क्यों भाई मैं 10 दिन क्यों नहीं रख सकते अपन। आई एम लाइक कि तब तक हो जाएगा भाई मेरे पीरियड्स सब खत्म, अगर मैं कर लूँगी पूजा भाई। लेकिन मम्मी इज़ लाइक नहीं, कुछ नहीं कर रहे अपन भगवान जी का, हमें विसर्जन ही करना पड़ेगा। हम लाइक मैं इतनी पागल हो गई हूँ ना भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और रियली भाई फिर मेरे मूड की अब पूरी बैंड बज चुकी है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई हूँ। एक तो रोना अलग आता है मेरे को, ठीक है, रोना तो इतना आता है ना मुझे आजकल कि मैं क्या ही बताऊँ। और बेसिकली मुझे इतना रोना क्यों आता है, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं बेसिकली। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि मैं बिज़ी हो जाऊँ। बिकॉज भाई जब मैं पहले बिज़ी हुआ करती थी भाई, मैं इतना रोना धोना मेरा चलता ही नहीं था, बस पढ़ाई करती थी, खाती थी, सोती थी, टीवी देखती थी, बस यही चलता था। और मैं खुश थी भाई वैसे जी के। कहाँ गए भाई वो मेरे 10वीं 11वीं वाले दिन भाई। मैं इतनी खुश थी, मतलब मैं बिज़ी थी लेकिन मैं दुखी नहीं थी। लेकिन भाई जब से मई में वो एग्ज़ाम ख़त्म हुई है तब से इतनी
ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक थी, जून भी ठीक ठाक गया मेरा भाई, जुलाई अगस्त अब और भी सितंबर तक, सितंबर भी मेरा पूरा ही जाने वाला है इस बोर्डम और डिप्रेशन के कारण। बिकॉज कल फिर से डेट आ गई थी कि अब पहला राउंड तो हो गया है, ठीक है, स्टेट कोटा का भी हो गया और ऑल इंडिया कोटा का भी हो गया, बट फर्स्ट राउंड हो गया है, तो भाई वो कब हुआ है, आई थिंक 22 तारीख को हुआ है, ठीक है, अगस्त की। तो तुरंत 2-3 दिन बाद राउंड टू स्टार्ट हो जाना चाहिए था ना, लेकिन उनका पता नहीं भाई बहनचोद क्या सोचते हैं यार ये लोग, मतलब जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग प्रोसेस, इतना भाई दिमाग का दही हो रहा है मेरा। क्योंकि अब उन्होंने डेट आई थी, उन्होंने पहले डेट दी थी कि 29-28 को हो जाएगा राउंड टू स्टार्ट, लेकिन कल तो 29 था, तब पता चला कि अभी 5 सितंबर की बाद ही होगा। मुझे पता नहीं था भाई कॉलेज एडमिशन के लिए इतना पेशेंस लगेगा भाई मेरे को, मतलब सीरियसली इतना लंबा। मेरे को भाई बस घर से बाहर निकलना है, मैं पागल हो चुकी हूँ घर में रह रह के, मैं किसी से मिल नहीं रही हूँ, सोशली एंशियस तो मैं हो ही चुकी हूँ। और भाई कहाँ मैं अच्छी खासी एम्बिवर्ट थी, मैं अभी इतना डीपली इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन हो रही है भाई मेरे को, प्योर फ्रस्ट्रेशन, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है मैं कैसी कैसी चीज़ें कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रही हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अभी पढ़ाई तो स्टार्ट ही कर रहे थे फर्स्ट ईयर की, और साथ में हॉबीज़ भी कर से, ठीक है, अपन ड्राइंग वगैरह, मतलब मेरी ड्राइंग वगैरह अच्छी है, तो मैंने सोचा कि अभी आर्ट चैनल वगैरह ही खोल लेते हैं भाई, क्योंकि रिएक्टिंग टू रील्स तो भाई इस जन्म में होने से रहा, इस जन्म में वो चीज़ तो होने से रही, ठीक है। तो मैंने, और भाई मैं तुमको सच बता रही हूँ, मेरे को ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को बस हमेशा टाइम चाहिए होता है कि बस मैं ड्रॉ ही करती रहूँ। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इतनी एंजाइटी में जी रही थी कि मैंने ड्राइंग भी करना छोड़ दिया, और उस चीज़ ने बस मेरे डिप्रेशन को और भी ज़्यादा ख़राब ही कर दिया, समझ रहे हो। तो मैं अभी आदत लगा रही हूँ कि मैं फिर से ड्राइंग करूँ, और मैं अब रील्स भी डालूँगी, शायद शायद नहीं, मैं डालूँगी, यस मैं डालूँगी, और आई होप मैं कुछ यूज़फुल ही करूँ। और भाई और मैंने जो है मेरी मम्मी को बोला था कि भाई मेरे को भाई बाहर कुछ क्लासेस लगा लो भाई थोड़े से, और कराटे वगैरह लगा लो, कुछ तो करूँगी मैं बाहर जाके, थोड़ा भाई लोगों से मिलजुल लूँगी। लेकिन मम्मी इज़ लाइक कि अभी 1 महीने के लिए कौन लगाएगा, अगले महीने तो तू कॉलेज चले जा, अब इसी महीने में तो मतलब सितंबर में तो तू कॉलेज भी चली जाएगी। मैंने कहा कब जाऊँगी मैं, है काउंसलिंग हो रही है ख़त्म, हो रही है क्या ख़त्म, तुम ही बताओ मेरे को, हो रही है ख़त्म? कॉलेज इस साल तो खुलने से रहा भाई, ये क्यों नहीं हो रही, इतनी जल्दी जल्दी होनी चाहिए ना यार चीज़ें, ये क्या करते रहते हैं यार ये लोग, रियली भाई इतना, इतनी भाई इतनी पगला चुकी हूँ मैं क्या ही बताऊँ भाई तुम लोगों को। शायद मैं और ना रोऊँ, बिकॉज आई थिंक कि मेरे मन में जो जो चीज़ें थी मैंने बता दी है, एंड आई होप मैं आज रात को फिर से ना रोऊँ, बिकॉज आई होप कि मैं आज रात को फिर से ना रोऊँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरे अंदर दिल में जितनी भी भड़ास थी मैंने वो निकाल ली है, एंड आई होप आई फील बेटर। आई डोंट नो, आई डोंट स्टिल फील बेटर, बट एटलीस्ट आई हैव रिकॉर्डेड इट, और मेरे को पता चल रहा है कि भाई ज़िंदगी में सच में सब कुछ गलत ही हो रहा है, और मैं बस पागल ही नहीं होते जा रही हूँ एक्चुअल में, एंड आई थिंक दैट्स इट। एंड अगर भाई तुमने पूरा वीडियो देखा है तो नमन है तुमको, एंड अगर तुम्हारी भी फीलिंग्स वैलिडेट हो रही है तो लाइक कर दो वीडियो को, दैट्स ऑल आई वुड से, एंड आई थिंक दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।